तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और इस उम्मीद के साथ अपना शो स्टार्ट करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और बिलाशुबा हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ शुक्रिया भी अदा करते हैं, लास्ट शो जो हमने आपके लिए किया उसका बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी आप हमसे छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहेंगे। जनाब, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि हम अहम टॉपिक्स ही आपके लिए चूज़ करते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ट्रेंडिंग है। आजकल कहीं पे भी जाएं आपको एक ही सवाल और एक ही जवाब मिलेगा कि कौन सी वैक्सीन लगाएं या ये डेल्टा वायरस क्या है। ये जो कोरोना है हल्के हल्के कोरोना कोविड-19 के वर्ड से चेंज होकर अचानक डेल्टा वायरस की तरफ चला गया है। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि आने वाला समर हमारे लिए बेहतर होगा और हम डाइनिंग भी करेंगे और जनाब बाहर बैठ के खाने भी खाएंगे, बीच पे जाएंगे, बच्चे स्कूल भी जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो डेल्टा वायरस है इसने आके हमारी सारी ज़िंदगी के प्लान्स को ख़राब कर दिया। सिर्फ प्लान्स को ख़राब ही नहीं किया बल्कि इतने लीथल तरीके से ये आया है कि बहुत तेज़ी से लोगों की जानें गई हैं। ऑन द अदर हैंड हम लोगों ने कोरोना का सीरियस लेना भी कम कर दिया था, थोड़ा खौफ हमारा कम हुआ था और हम चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी में दोबारा आएँ, कुछ अपने घर वालों के लिए करें, कुछ जो बच्चे थे स्कूल जाएं। लेकिन बहुत ही बदकिस्मती ये हुई कि अचानक दोबारा से ब्रेक लगा, साथ साथ लॉकडाउन्स लगे और दोबारा हम सब एक अपने अपने घरों पे मैसूर होकर रह गए। लेकिन फिर भी एक उम्मीद जागी है, वो है वैक्सीन। तो आज हम बात करेंगे कौन सी वैक्सीन लगाई जाए, कौन सा ब्रांड अच्छा है, कितनी डोज लगाई जाए और अगर आपको कोई और ब्रांड की वैक्सीन लग चुकी है तो क्या सेकेंड डोज आप वो लगा सकते हैं। अगर किसी को किसी ख़ास कंट्री में जाना हो और उससे कोई और वैक्सीन लगाई हुई हो जो वहाँ पे रजिस्टर्ड ना हो तो क्या करें। बहुत सारे सवालात, बहुत सारे जवाबात, हमारे साथ रहिएगा। अभी हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो जनाब आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि मेरा ख्याल से इन 2 हफ्ते का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, वैक्सीन्स, अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है ऑल अबाउट वैक्सीन। इतने सवालात मैंने तकरीबन 2 हफ्ते में सुने हैं वैक्सीन्स के बारे में और उतनी मन घड़त जवाबात भी मैंने सुने। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे कम्प्रिहेंसिव लोगों को आपके साथ बिठाया जाए जो कि एक बेसिक आपको नॉलेज दें और जो रिसर्च वर्क हो, सुनी सुनाई बातें ना हो, क्योंकि हमारे माशरे में सुनी सुनाई बातों को आगे बहुत ही तेज़ी से फॉरवर्ड किया जाता है। तो इसी लिए हमने हमारे साथ एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं जिनको आज हमने बुलाया है, मोहम्मद कासिम सोमरो, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, इतने बिजी स्केड्यूल से हमने आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बुला लिया। आजकल तो हम सारा दिन यही जो है ना वो उधर वैक्सीन ज़्यादा है, उधर कम है, उधर ज़्यादा है, उधर कम है, उसी में सारा दिन गुजर जाता है। तो ये तो इस हफ्ते तो मेरे ख्याल से सारी टाइम अपनी जगह और ये हफ्ता आपके लिए तो बहुत बिजी गया होगा। नहीं सर, हम पिछले इनफैक्ट 3 हफ्तों से जो है ना वो ज़्यादा बिजी इन अ सेंस इस वक्त भी हमारे पास दोनों चीज़ें जो है ना वो हमें ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रही हैं। एक आपकी हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी उसी हिसाब से उसी रेट से जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमने लॉकडाउन तो खैर लगाया है लेकिन अभी उस लॉकडाउन के इम्पैक्ट्स जो है ना वो एटलीस्ट 2 हफ्तों के बाद आते हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे पास तकरीबन कुछ 150 के करीब बेड, लेकिन वेंटिलेटर वाले बेड्स जो हैं वो कम हैं, लेकिन एचडीयू हमारे पास तो बेड अवेलेबल हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब जैसे ही हमने लॉकडाउन किया तो उसके साथ वैक्सीन की भी डिमांड ज़्यादा आ गई है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने कोई 2.5 लाख से करीब पूरे सिंध में वैक्सीनेशन की है माशाल्लाह। कराची में 1 लाख से ज़्यादा हमने कल 1.25 लाख के इनफैक्ट हमने डोजेज़ कल एडमिनिस्टर किए हैं। ये तो अभी तक हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वैक्सीन आई थिंक कल ही लगी है। कल ही लगी कराची में। हम तकरीबन 50-56 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार इस तरह से थे बिफोर लॉकडाउन। तो अगले दिन हम 1 लाख पे पहुँचे, फिर 1.25 लाख पे पहुँचे, 1.5 लाख, एक दिन पहले 2,22,000, कल 2,59,000 के करीब। सो वी आर रीचिंग गुड नंबर्स। ये इसी तरह से हम रहे तो हमने टारगेट सेट किया है कि इस महीने इंशाल्लाह
हमें अगर वैक्सीन पूरी मिलती रही तो हम कराची को 60%, हाँ, हमने ये टारगेट रखा है कि कराची इन पर्टिकुलर, हैदराबाद इन पर्टिकुलर, जहाँ हमारे अर्बन क्लस्टर्स वो जहाँ पर इस वक्त हमारे लिए हॉटस्पॉट्स ज़्यादा हैं और जहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम है, परेशानी है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी। कई फ़ीसद वो लोग हैं जो मोबाइल सिम के बंद होने की वजह से वैक्सीन लगवा रहे हैं। मोबाइल सिम बंद होने का डर हाँ जी, मोबाइल बंद ना हो, ज़िंदगी बंद हो जाए, मोबाइल बंद ना हो। लेकिन ये देखें, दुनिया में तो हर किस्म का हर फर्द की अपनी सोच होती है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम किसी बीमारी या किसी अगर खुदा न खास्ता बुखार होता है या किसी को और भी जो इंसान बीमारियों से गुजरता है, तो उसमें भी हम डॉक्टर्स के साथ रुजू करते हैं। फिर हम साइंस में बिलीव करते हैं कि अगर मिसाल सर्जरी होनी है किसी की कोई और बीमारी है, उसका इलाज होना है, जब हम उन मामलात में साइंस में बिलीव करते हैं तो ये भी एक बीमारी ही है। और ये इस बीमारी का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि ये फैलती है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक बहुत जल्दी ट्रांसमिट होती है। तो जब जल्दी ट्रांसमिट होती है तो सर उसमें ये नहीं पता होता कि किसकी क्या इंटरनल इम्यूनिटी रिस्पांस क्या है। अगर कोई कमज़ोर वीक रिस्पांस है तो उसको ज़्यादा हर्ट करती है। मिसाल के तौर पर मेरे जो चाइनीज़ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा था कि आपको ये चाइना में ये जब वायरस वबा आई तो आप लोगों का क्या इस पर रिएक्शन था। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो हमें ज़ाहिर खौफ डर उस वक्त सारी दुनिया में फैला हुआ था और आज भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें चाइनीज़ कौम, हमारे लीडरशिप ने एक बात समझाई कि आप अगर बीमार हो गए तो कोई बात नहीं, इलाज हो जाएगा, विल बी ट्रीटेड, लेकिन कंसीडर इट अ मर्डर इफ़ यू इन्फेक्ट समवन। बताएं ज़रा। क्योंकि अब आपको नहीं पता होता, आपसे अगर किसी को लग जाती है और वो कोई एजेड आदमी हो, कोई सेकेंडरी डायबिटिक हो, तो बेचारा बहुत हाँ, और ये भी और प्लस उसकी कोई भी कोमॉर्बिडिटी ऐसी हो जिसका आपको और मुझे नहीं पता, नामुल हालात, क्योंकि खुद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि अभी हमारी एक SIUT में हमारे डॉक्टर्स ने एक हमें बताया था कि जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी जिनकी किडनीज़ की प्रॉब्लम्स हैं जिनको पता नहीं होता, बहुत हमारे पानी के मसाइल हैं और उनको अगर खुदा न खास्ता ये कोविड हो जाता है तो उनकी किडनीज़ पे बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो इससे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटलाइजेशन हुई है उनकी। तो ये एक इश्यूज़ हैं, लेकिन उसको हमें समझना सर साइंस के बुनियाद पे समझना चाहिए, साइंस की बुनियाद पे। अच्छा, एक मसला अभी तक हमारे सर पे खड़ा है कि चलो वैक्सीन लगवा भी लें तो कौन सी लगवाएं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं, क्यों लगवाएं। छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। जनाब, तो फिर एक बार आपके साथ हैं, बात कर रहे हैं वैक्सीन्स के ऊपर। एक दिमाग तो बना लें कि वैक्सीन लगवा लें, वैक्सीन ना लगवाने की कोई तुक नहीं है। और जितना भी सोशल मीडिया की खबरें होती हैं वो सारी मनगढ़ंत होती हैं, और मनगढ़ंत कहानियों में जाने के बजाय ऑथेंटिक बात करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो TV चैनल्स हैं उनको फॉलो करें। अब हम बात करेंगे वैक्सीन पे। अब कासिम साहब, वैक्सीन लगाने के लिए बड़े अल्लाह अल्लाह करके माइंड बन रहा है, तो अब ब्रांड्स की बात हो रही है, ऐसी बात हो रही है ब्रांड की जैसे कोई जूते लेने जाता है। तो ये क्या है कि कोई ऊंच नीच है, क्या कहते हैं आप? तो इस मामले में कोई 1.5 साल से इन्वॉल्व है। सर नहीं, वैक्सीन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वैक्सीन सेव लाइफ्स। मैं आपको फिगर बताता हूँ। अभी हमारे पास अगर जितने भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उन पेशेंट में जो हमारे पास जिनको वैक्सीन लगी हुई है सर, वो लेस देन बिटवीन 3 to 4% है। मतलब जो इन्फेक्टेड हैं वो जस्ट 3 to 4% है, और रिमेनिंग जितने हमारे पास पेशेंट हैं वो सारे अनवैक्सीनेटेड या नॉन वैक्सीनेटेड जिसको आप कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है सीवियरिटी ऑफ इलनेस को। अब मुझे ये नहीं पता, ऑनेस्टली मैं इसको थोड़ा चेक करवा रहा हूँ कि जितने हमारे पास पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनमें कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं, क्योंकि पॉजिटिव के सवाल के वक्त ये सवाल नहीं होता, वो टेस्ट में जाता है PCR के अंदर। लेकिन हॉस्पिटल हमें उस पर अंदाज़ा हो रहा है कि हॉस्पिटल में कितने लोग आ रहे हैं, मतलब 3 से 4। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह
उसमें भी 99% जो हैं वो सारे स्टेबल होके वापस अपने घरों को जा चुके हैं या ठीक स्टेबल हैं, हॉस्पिटल में भी स्टेबल हैं। उनके सिम्टम्स जो हैं वो बड़े माइल्ड हैं, माइल्ड से सिम्टम्स हैं। लेकिन कुछ लोग एंग्जाइटी, कुछ किसी की कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो इस वजह से वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, किसी का 2 लीटर 4 लीटर ऑक्सीजन पे चले जाते हैं, इसके बाद वो ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको, जैसे हमारे 2 डॉक्टर्स अभी शहीद हो गए ओजा कैंपस में, वो भी फुली वैक्सीनेटेड थे। लेकिन दैट इज़ इंसान, वैक्सीन जो है ना वो अमृत धारा तो है नहीं कि इंसान को ये कह दे कि जी आपको कभी बहुत आएगी नहीं, वो तो अल्लाह कुदरत के अख्तियार है, हमारे अख्तियार नहीं है। लेकिन वैक्सीन लगाना इंपॉर्टेंट है, वो आपकी लाइफ को सेव करती है, सीवियरिटी ऑफ इलनेस को सेव करती है। तो सर ये सवाल जो होता है, ये साइनोफार्म है, साइनोवैक है, जॉनसन, कौन सी लगाएं और क्यों लगाएं, या सारी नॉर्मल एक जैसी? सर बिल्कुल, सारी वैक्सीन आपको, सबसे बड़ी बात है सारी वैक्सीन आपकी बीमारी से, आपको जो सीवियरिटी उससे तो बचा रही है ना, और ऑलमोस्ट एक ही फॉर्मूले से जनरेट हुई है। मिसाल अमेरिकन वैक्सीन्स हैं, वो उनका थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी है, mRNA जिसको कहते हैं, जिसमें मॉडर्ना और फाइज़र आती हैं। बाकी तो मोरलेस टेक्नोलॉजिकली सेम उसी फार्मूले पे बनी हुई हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप, अब कुछ ममालिक की वजह से हमें परेशानी आती है बहुत सारे लोगों की। ये मेरा अगला सवाल यही है, और ये कहानी घर घर की बनता जा रहा है कि अब एक आदमी ने लगा दी साइनोफार्म या साइनोवैक, उसको जाना है सऊदी अरब, और वहाँ पे चल रही हैं 4 डिफरेंट, तो अब वो क्या दोबारा से वैक्सीन लगवा ले, वेट करे, या कोई और इंदराज करने का कोई तरीका है? देखें, अभी इंदराज करने का तो कोई हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं है, लेकिन जो स्टडीज़ आई हैं, मिसाल के तौर पर यूएई में कुछ उन्होंने अलाउ किया कि अगर किसी को, क्योंकि यूएई में साइनोफार्म सबसे पहले बहुत ज़्यादा तादाद में लगी थी जी, तो उन्होंने प्रोबेबली अलाउ किया है अपनी पॉपुलेशन को कि जिनको 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया तो वो दूसरी mRNA वैक्सीन जो है ना उसके सिंगल बूस्टिंग डोज के तौर पर लगवा सकते हैं। ओके, ये तो अच्छा ब्रेकिंग न्यूज़ है। नहीं, ये दिस इज़ व्हाट आई डोंट नो, दिस आर द गाइडलाइंस लेड बाय देयर गवर्नमेंट और बाय देयर ओन साइंटिफिक एक्सपर्ट्स जिन्होंने ये डिज़ाइन किया। लेकिन यही इसी तरह की कोई स्टेटमेंट्स जो है ना वो CDC की तरफ से भी आया है कि शायद फाइज़र को भी एक बूस्टर डोज के लिए वो अमेरिका में भी इस तरह से आया। लेकिन WHO रिकमेंडेड जितनी वैक्सीन्स हैं वो सारे मुल्कों में अवेलेबल, मतलब उनकी सर्टिफिकेशन वहाँ पर एक्सेप्टेड है। मिसाल USA वाले जाने वाले जो हैं उनके लिए तो कोई भी वैक्सीन रिक्वायर्ड नहीं है, वो कहते हैं आप नेगेटिव PCR लेके आएँ, बेशक यू कैन कम इन। लेकिन कुछ इंग्लैंड में भी ये रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक वैक्सीन्स की रिक्वायरमेंट है। सेम इज़ फॉर द ऑस्ट्रेलिया आई बिलीव। कनाडा आल्सो हैव अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन वैक्सीन्स। सर टाइम कम है, दिल तो मेरा ये है कि मैं आपसे और बात करूं, और आपका मैसेज बात करना चाहें तो ये कैमरा आपके लिए। सर थैंक यू वेरी मच। बस मेरा मैसेज और क्या हो सकता है इस पेंडेमिक में, एक ही मैसेज जो 2020 से लेकर आज तक हम यही दे रहे हैं कि नंबर 1 इम्पॉर्टेंट तरीन आस्पेक्ट, आप 5 रुपए का एक मास्क पहनेंगे, आप हमें सरकार के अस्पतालों को भी जो है ना वो भरने से बचाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप अपनी सेहत का और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखेंगे। नंबर 1, आप थोड़ा सा क्राउड मोबिलिटी को आप कम कर देंगे। आप बेशक अपने कारोबार करें, बेशक मजदूरी पे जाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन अपनी जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करें और अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। और लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, आपके लिए सेंटर खुले हैं जहां आपको सूटेबल लगता है, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, आप वैक्सीन अपने आप को वैक्सीन लगवाएंगे तो हम इस पेंडेमिक से छुटकारा भी पाएंगे और इंशाल्लाह नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। तो जनाब ये थे हमारे दोस्त ही कह सकते हैं, कासिम सोमरो साहब, जिन्होंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। दरअसल एक साइड से कभी भी कोई काम नहीं होता, साइड्स हमेशा दूसरी भी अगर रिस्पॉन्स करे तो डॉक्टर्स के लिए ज़िंदगी बचाना भी आसान होती है और उनके ऊपर जो बर्डन है वो भी कम होता है। हम खुद 2 साल से काम कर रहे हैं, मैं खुद आइसोलेशन वार्ड में एक बार पोस्टिंग मेरी हुई है और मैंने अपनी आंखों से ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मैं अभी आपको बता नहीं सकता। बहरहाल अभी हमारा शो ख़त्म नहीं हुआ है, अब हमारे साथ हैं JPMC की डायरेक्टर मैडम सीमी जमाली। छोटे से ब्रेक के बाद हम उनसे पूछेंगे कि JPMC में क्या हो रहा है और कराची में वैक्सीन का क्या सिनेरियो है। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।
जनाब, तो हमने बात की वैक्सीन्स के ऊपर और अब हम बात करने जाएंगे जो आने वाला हमारा वेरिएंट है, वायरस है, उसमें हमारे फेवरेट सेगमेंट में, जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। एक बहुत बिजी मैडम को हमने बहुत मुश्किल से जनाब पकड़ा है और इतनी बिजी ख़ास तौर पे गुज़श्ता 2 हफ्ते से है, तो हमने उनसे बहुत ही मामूली सा टाइम मांगा और हम इनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं बात कर रहा हूँ मैडम सिमी जमाली की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स तो हमें आपको करना चाहिए कि आप इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे पास आई और हमें टाइम दिया। मैडम, JPMC में जो हालात हैं गुज़श्ता 1 हफ़्ते से आपने भी देखा और लोगों का रिस्पांस भी बढ़ गया है, किस तरीके से आप हैंडल कर रही हैं, क्या हो रहा है, आपकी क्या हिकमत अमली है? देखिए, सबसे पहले तो बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि हमने बहुत मीडिया के तवस्सुत से बहुत बातें की, लोगों के साथ बताया उनको कि SOPs पर अमल दरामद करें, एक डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं और हाइजीन को अपनी अच्छा रखें, हाथ बार बार धोएं, और ये ज़रूरी है इन सब इस वक्त के लिए। लेकिन लोगों ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। फिर हमें अल्लाह का हज़ार शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क में मुफ्त वैक्सीन जो है लग रही है, लेकिन उस पर भी बड़ा स्लो रिस्पॉन्स आया लोगों का, और लोग समझते थे कि शायद कोविड कोई मजाक है या कोई सोशल मीडिया पे कुछ छोड़ दिया, कोई ऐसी चीज़ें छोड़ दी जो कि आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए, लोगों को पिनलाइज करना चाहिए कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें ना फैलाएं, लोगों में अभाम ना पैदा हो। फिर हमारे पास अब रिजल्टेंटली क्या होता है कि हमारा एक फ्रेजाइल हेल्थ सिस्टम है जिस पे बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है। पिछले 2 हफ्ते से हमारे मुल्क में और हमारे शहर में ख़ुसूसी तौर पर इस कदर लोड है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और हर घर में लोग इफ़ेक्टेड हैं। ये जो स्पेशली डेल्टा वेरिएंट की आपने बात की है, ये वेरिएंट जो है इंडिया से आया था तोहफे के तौर पर हमारे पास, और वो पूरे मुल्क में ही फैल गया। पहले पंजाब में इसने अटैक किया और पंजाब में हमने देखा कि क्या सूरत हाल हुई थी। उसके बाद ये सिंध में आ गया और कराची में खुसूसन। तो कराची में मेरा ख्याल में कोई घर नहीं बचा होगा जिसमें कोविड ना हुआ हो किसी ना किसी मेंबर को, और ये बिल्कुल जैसे चिकन पॉक्स होता है ना, उस तरह का वेरिएंट हो गया कि एक को हुआ घर में और सारे लोगों को हो गया। और फिर 2-3 चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, एक तो ये है कि वैक्सीनेट करें। वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत पहले तो आसानी से कहा, फिर लोगों को थोड़ा सख्ती की, और फिर तनख्वाह बंद करें, दुखती रग पे हाथ रख दिया, और बहुत अच्छा किया। ये मेरे पहले रख देते मैडम, मैं तो कहता हूं आप पहले ये हाथ रखवा देती। जी बिल्कुल। अब हमें समझ में आया कि हमारी किस तरह हमारा रुझान किस तरफ है, यानी हम मरने को मर जाएं लेकिन हमारा फ़ोन नहीं बंद हो जाए। तो सिम की वजह से ये सारी कहानी। मैं मैडम, अब क्योंकि मैं भी आइसोलेशन वार्ड गया, किसी को वैक्सीन करानी थी, तो मैंने 2-4 लोगों से पूछा कि भाईजान तुम वैक्सीन क्यों कराने आए हो, तो मैडम बिलीव करें उन लोगों ने ज़्यादा ये बात बोली है कि यार हमें डर है हमारा मोबाइल ऑफ ना हो जाए। मैंने कहा कोई डर है नहीं, कहते कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये तो मोबाइल की वजह से। मतलब अभी तक लोगों का जहन ऐसा, तो हमारा माइंडसेट नहीं ना चेंज होता, हमारी जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज नहीं होता। हम समझते हैं तनख्वाह बंद हो जाएगी तो इसलिए जो है वैक्सीन लगवा लें, या इसलिए नहीं कि हमारी जान को प्रोटेक्शन हो जाए और दूसरों को प्रोटेक्शन हो जाए। असल वजह वैक्सीनेशन की तो यही है कि हम खुद भी बचें, दूसरों को बचाएं और एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा कर दें अपने मुल्क में। और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह कुछ अरसे के बाद जब मोस्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी, तो फिर जब हर्ड इम्यूनिटी होगी तो फ्लू की तरह ये पास हो जाएगा, और बिल्कुल जैसे फ्लू शॉट्स लगते हैं उस तरह बाद में ये इस तरह हो सकता है। तो दिस इज़ द ओनली वे और दिस इज़ द ओनली चांस। इस चांस को बराए मेहरबानी ज़ाया ना करें। और वैसे भी जो चीज़ पहले आप करा लें, होने से पहले अगर आप करा लें तो आपके पास चॉइस भी होती है, टाइम भी होता है और वो सुकून से होता है। लेकिन मेरे कई अपने दोस्त हैं जिनको कोविड हुआ है और वो बिस्तर पे लेट के बताते हैं कि काश हम वैक्सीन करा लेते। तो अभी तक हम कोशिश करें कि प्रोएक्टिवली अप्रोच करें। अच्छा मैडम, ये डेंजरस पहले से ज़्यादा है या ज़्यादा हो गया इसलिए डेंजरस हो गया? ज़्यादा हो गया है इसलिए भी ख़तरनाक है। जितने आप लोग देखें जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं, वो सब वो लोग हैं, 99% तो मेरा ख्याल में डेफिनेटली वो लोग हैं जिनको के वैक्सीनेशन हुई नहीं है।
या हुई थी और एक डोज लगा और फिर भूल गए या नहीं करवाई, दूसरा डोज नहीं लगवाया। लेकिन डेफिनेटली लेस देन 1% पीपल हु हैव नॉट बीन हु हैव बीन एडमिटेड। इसकी इन्फेक्टिविटी जो है बहुत जल्दी तेज़ी से एक से दूसरे को लगता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये डेंजरस हो गया है, क्योंकि जितने आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जाएंगे उतना जल्दी आपको कैच कर लेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क लगाइए और वैक्सीनेट कराइए। अब मैडम JPMC में तो बहुत काम हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे मेला लगा हुआ है, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करो तो वहाँ तक जाओ तो रश ही रश लगा हुआ है, लोग वैक्सीन के लिए आ रहे हैं और किसी हद तक अच्छे तरीके से टैकल भी हो रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि कौन सा टाइम बेस्ट है? 24 घंटे खुला हुआ है ये, किस तरीके से मतलब कोई खास टाइम है या 24 आवर्स? नहीं, 24/7 खोल दिया। अब तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि 24/7 खुला रहेगा, तो हमने इसको मंडे से 24/7 कर दिया है। अब पिछले दिनों में तो आपने देखा होगा कि बेतहाशा लोग आ गए थे इस खौफ से कि सिम्स ना बंद हो जाएं, जो कि एक मुस्बत रवैया तो नहीं था, लेकिन चलें किसी का खौफ पड़ गया। और मेरा ख्याल में बहुत अच्छा हुआ कि लोगों ने वैक्सीनेशन कराना शुरू कर दिया और उनको एक ये फियर तो हो गया। अब जो है आज की सिचुएशन में सुबह को वहाँ पर गई थी तो मैंने देखा कि आज कंपैरेटिवली बहुत बेहतर था। और अब लोग आ रहे हैं, लेकिन उस जैसे 6-7 हज़ार लोग 24 आवर्स में हमारे पास वैक्सीनेट हुए हैं, विच वाज अ नंबर जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर हमें वैक्सीनेशन सेंटर को सैनिटाइज कराना पड़ता है। डेली हमारी ये ड्रिल है कि हम अपने वैक्सीनेशन सेंटर को सैनिटाइज कराते हैं, साफ़ कराते हैं, एवरीथिंग मस्ट बी क्लीन्ड अप फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो वो टाइम जो है हमें स्टील करना पड़ता है बीच बीच में से कि हम वो करें। एंड वी हैव क्रिएटेड ह्यूज नंबर्स जिसमें वैक्सीनेट हो रहे हैं। और ये एक सेंटर की बात बता रही हूँ, इसके अलावा दूसरे सेंटर्स में तो आपने देखा ही होगा टीवी पे कि क्या हाल हुआ है। एग्जैक्टली। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि हमारा मुल्क में एक रिकॉर्ड कायम हुआ कि गुज़श्ता रोज़ 1 लाख से ज़्यादा लोग ने वैक्सीनेशन लगवाई। बहुत अच्छा रवैया है, आगे मज़ीद इसको हम लेके चलेंगे। फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक आ गया है। अब ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि बच्चों में भी ये डेल्टा वेरिएंट आया है या सिर्फ अफवाह है। छोटे से ब्रेक के बाद। बेशक बच्चे हमारे घर के जो है वो सबसे कीमती असासा होते हैं और हम लोग अपनी एहतियात तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बात थी कि बच्चों को कोरोना या डेल्टा जो ये एक वेरिएंट है नहीं हो रहा था। सुनने में आ रहा है कि इसमें भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स और ख़बरें आ रही हैं। मैडम से इस बात को कंफर्म करते हैं। मैडम, लोगों में ये डेल्टा वेरिएंट पाया गया जिसमें बच्चे भी हैं और बच्चे इस दफ़ा हमने देखा, लेकिन बच्चों में कोई अभी तक वैक्सीन ऐसी नहीं है जो दी जा रही है। USA में अलबत्ता इन्होंने फाइज़र की वैक्सीन जो है 12 से लेके 18 साल की उम्र के बच्चों को लगानी शुरू कर दी है, बट उससे छोटी उम्र के बच्चों को फ़िलहाल कुछ नहीं लगा। अभी फ़िलहाल नहीं। बस उनके भी SOPs को फॉलो करवा लें तो वो भी बहुत है। जी, मेरे ख्याल से। और देखें, जो घर में जिसको हुआ हो ना कोविड, उनके बच्चों को एक चांस तो होता है क्योंकि वो उस घर में रहते हैं, तो करीब के जितने लोग होते हैं, लेकिन बच्चों में अगर कोई और अंडरलाइंग डिजीज़ ना हो तो गुजर जाता है। बिल्कुल। अगर हम बच्चों को थोड़ा सा इब्तदाई तौर पर सेहतमंद बनाना चाहें तो वो हम क्या करें, क्योंकि हमें डर हो कि इनको हो ना जाए, तो कौन सी, जिस तरह भी आपने कॉल पे कुछ टिप्स बताए थे किसी को? जी बिल्कुल, तो वो ज़रा मैं सुनना चाह रहा हूं। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि डाइट को अपनी प्रॉपर रखना चाहिए। बच्चों को भी इस तरह की बैलेंस डाइट देनी चाहिए। आजकल हमारे बच्चे जो हैं जंक फूड बहुत खा लेते हैं, तो मेरे ख्याल से एक प्रॉपर हेल्दी डाइट जिसमें फ्रूट्स हों, जिसमें वेजिटेबल्स हों और जिसमें प्रोटीन हो, ये सब देने चाहिए और इम्यून बूस्टर्स देने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं, और एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आप तो खुद साइकाइट्रिस्ट हैं, तो आपको ये पता होगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल कितना ज़रूरी है। सारा वक्त इंटरनेट पे और जो फेस टाइम करते रहते हैं, आजकल बच्चों को कुछ करने को तो है नहीं, तो इंटरनेट पे लगे रहते हैं। आई थिंक बहुत सारे लोगों के घरों में जगह होती है जिसमें कुछ वर्जिश कर सकते हैं, और नहीं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, एक्टिविटीज़ दैट यू कैन डू। 20 मिनट के लिए ना अपना सिस्टम को छेड़ना पड़ता है। वो ख़ास 20 मिनट होते हैं जो आपकी बॉडी को फिर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं और वो फिर ऐसे डेल्टा वेरिएंट से आपको बचाते हैं। ख़ासतौर पर ये बच्चों के लिए मैसेज था मैडम की तरफ से। अच्छा, अब ये लॉकडाउन का सिलसिला चल गया है, उम्मीद तो ये थी ये समर हमारे लिए कोई डिफरेंट होगा, लेकिन लॉकडाउन चल गया है, लोग मान भी नहीं रहे हैं लोग। आप इस बारे में क्या नज़र रखती हैं, किस तरह लोगों को
समझा रही हैं, क्या हो रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में कोई भी गवर्नमेंट, चाहे किसी दुनिया की गवर्नमेंट को आप ले लें, वो खुश नहीं होती लॉकडाउन लगाने से, इसलिए कि बहुत मुश्किल फैसला है, लोग आपके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं और इट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन एंड आई थिंक कि और फिर ख़ास तौर पे जब पॉलिटिक्स हो इतनी ज़्यादा तो लोग समझते हैं कि जी इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया कि आप लॉकडाउन कर दें। मुकम्मल लॉकडाउन तो कराची में भी नहीं किया गया, यहाँ पे भी एसेंशियल सर्विसेज को खुला रखा गया है। इसके अलावा फार्मेसीज़, ग्रोसरीज, इस तरह की दुकानें जो हैं वो सब खुली हुई हैं। तो लॉकडाउन कुछ ही तबके में हुआ है। अच्छा, जो बहुत अच्छी बात है और जिस पे मैं बहुत खुश हूँ कि शादी ब्याह की तकरीबात जिसमें क्राउड कलेक्शन होती थी वो बंद हो गई हैं। वो जगह जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कलेक्ट होते थे वो बंद हो गई हैं। इनका बंद होना ज़रूरी है, यहाँ से चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, इसलिए कि शादी ब्याह में गाए बगाए लोग 500 लोग तो हर शादी में ही आ जाते हैं। आप उनको किस तरह रोक सकते हैं? एक दफ़ा आपने किसी फंक्शन में लोगों को इन्वाइट कर लिया तो फिर लोगों के लिए इज़्ज़त का मसला बन जाता है। अपनी जान का मसला नहीं बना उनके लिए इज़्ज़त का मसला बन गया कि जी हमने तो इनवाइट कर लिया लोगों को। तो आई थिंक शादी हॉल्स और इनको फ़िलहाल नहीं खोलना चाहिए और ये जो इंडोर आउटडोर डाइनिंग्स जो हैं ये बंद कर दी। इनको अभी बंद ही रहने दे, लोग मर नहीं जाएंगे कुछ अरसे आप ना खाएंगे तो। बिल्कुल, और शॉपिंग सेंटर्स अगर खुले भी हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तो कोई हरज नहीं, क्योंकि लोग तो फिर भी बाहर निकले हुए मानते तो हैं ही नहीं किसी तरह। दूसरा ये कि एंड आई थिंक कि बड़ा मुश्किल फ़ैसला था गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने किया। ज़ाहिर है कि बहुत सारे आप माशी हालात को देख लें, हमारे मुल्क के इतने अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन आप माशी हालात को देख लें या अपनी जान को देख लें तो जान एक दफ़ा चलेगी तो माशी हालात तो वहीं रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ अरसे के लिए किसी भी दुनिया में सक्सेसफुल नहीं हुआ ये लॉकडाउन, लेकिन इससे बहुत फ़ायदा हुआ है कि इन्फेक्टिविटी रेट्स जो हैं वो बहुत कम हुए हैं और जो हॉस्पिटल पे बर्डन्स आने वाले थे वो कम हो जाएंगे। और इंशाल्लाह 8 दिन का ये लॉकडाउन है, सिंबॉलिक लॉकडाउन ही है, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर पेशेंट्स की तादाद में इंशाल्लाह कमी हो जाएगी। और गवर्नमेंट ने अपने तौर पे बड़ी कोशिश की है कि नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं हर हॉस्पिटल में उन्होंने एनहांस कर दिए। हमारे हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ कि एकदम से हमने 70 बेड्स एनहांस करके तकरीबन 250 बेड्स कर दिए अपने हॉस्पिटल में। तो 250 बेड्स काफ़ी होते हैं और इसके अलावा बैकअप में हमारे पास बहुत कुछ है कि अगर कोई गॉड फॉरबिड कोई इमरजेंसी आ गई फिर तो पूरा हॉस्पिटल ही हाजिर है। तो इसी तरह सारे लोग हैं कि खड़े हैं हुकूमत के साथ साथ कि अगर कोई मुसीबत खुदा ना खास्ता हमारी कौम पे खुदा ना करे आई तो हम सब खड़े हैं और हम जान देने के लिए खड़े हैं। एक बात दी भी है बिल्कुल। और अभी अगले पिछले हफ्ते के अंदर आपने देखा होगा कि 2 डॉक्टर्स हमारे दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, और ये बड़ी कीमती जानें होती हैं डॉक्टर्स की, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर बनता है। और आपने तो खुद वी हैव ऑल गॉन थ्रू दिस रन ऑफ द मिल। तो मेरा ख्याल में अब वो वक्त है कि हम अपनी भी हिफाजत करें, दूसरों की भी करें। और हम ये कब तक ये हम उठाए रखेंगे? हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स बहुत इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो टू प्रोटेक्ट देम ऑल्सो हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैडम, JPMC में जो लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, कम से कम 200-250 तो मैंने ही भेजे, क्योंकि लोग हमसे पूछते हैं कहाँ जाना है, हम उनको गाइड करते हैं, हमें खुशी होती है। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे जो JPMC आना चाहते हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए? क्या तरीक़ेकार है? पैनिक होने की ज़रूरत तो नहीं है? कितनी देर लगती है? झमघटा लगाने से क्या नुकसान आते हैं? जब प्लीज़ आप उन लोगों को। बिल्कुल जी, मेरा आप सबके लिए एक पैगाम है कि आप JPMC आइए। सिंध के किसी भी अस्पताल में जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हैं वहाँ पर जाइए और लाइन बना के तरतीबवार अपने टर्न का इंतज़ार कीजिए। डोंट जंप द क्यू, इसलिए कि उससे बड़ा नुकसान होता है, लोग लड़ने लग जाते हैं आपस में। तो इस लड़ाई झगड़े को भी अवॉइड करें और बारी बारी आएँ और वैक्सीनेशन लगवाएं। हमने बहुत सारे डेस्क खोल दिए हैं आपके लिए, दिन रात चल रहा है, तो आप किसी भी सूटेबल टाइम जहाँ पे जब रश ज़्यादा ना हो। और आज तो अल्लाह का करम है कि रश जो है काफ़ी स्लो डाउन हो गया और बड़ी फुर्ती से काम हो रहा है। इसमें टाइम नहीं लगता। आपको वैक्सीनेशन लगाने में तो 1 ही मिनट लगता है, लेकिन 15-20 मिनट बैठना पड़ता है। तो आप उसको आके लगवाइए, अपना शनाख्ती कार्ड साथ लेकर आना पड़ता है ताकि आपको वेरिफिकेशन हो जाए, एंड दैट्स अबाउट इट। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। और आपने जो आखिरी में बात की है उसके बाद मेरा आखिरी में कुछ बात करने का जवाब बनता तो नहीं है, बस मैं थोड़ा सा उसको तमीज़ बांधते हुए ख़त्म यूँ करूँगा कि हमारे मुल्क में कोई तबका मजहबी रुझान की तरफ है, कोई साइंस को पसंद करता है, कुछ लोग दूसरे तरीके से अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखते हैं।
हमें मिल के मौलाना साहब को, डॉक्टर को, इलाके के काउंसलर को, सियासतदान को और उसके बाद एक आम शहरी जो अपने इलाके में ज़रा अक्लमंद माना जाता हो, वो सब मिल के हम ये काम करें कि वैक्सीन लगाने की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। वो कहते हैं ना कि अगर मसले का हल वाले तरफ आप नहीं जा सकते तो मसला पैदा करने वालों की तरफ भी ना जाएं। तो हमेशा पार्ट बने सॉल्यूशन की तरफ का, क्योंकि डॉक्टर अकेला बैठ के कुछ नहीं कर सकता। हमारे कई डॉक्टर्स दोस्त हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं 2 सालों में, और अगर आप लोग हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल्स फिर भरे रहेंगे, बर्डन हम पे भी आएगा। और कोशिश यही करें कि अपनी फैमिली के रवैयों को रीजनरेट करें अकॉर्डिंग टू दी न्यू सिचुएशन। अब हम नई दुनिया में जा चुके हैं जहाँ पे मास्क है, SOPs हैं। अपने बच्चों को अभी से ये सिखाएं कि SOPs क्या हैं। वैसे भी सफाई तो निफ्स ईमान है ही, तो अगर आप आधा ईमान सफाई को इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रख लें तो कोरोना से तो आपकी आधी बचत हो जाएगी। उसके साथ साथ अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा शो देखा। अगला टॉपिक क्या करेंगे यह हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अल्लाह हाफ़िज़।